क्या प्रपोजल राइटिंग, क्या वो प्रपोजल जॉब विनिंग के लिए होता है या किसी और काम के लिए? वालेकुम, सैयद मोहम्मद अहमद, पैडमैन ऑफ सेल्स एंड कॉपी राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है? क्या प्रपोजल राइटिंग, एक प्रपोजल लिखना, आप एक प्रपोजल लिखते हो, क्या वो प्रपोजल जॉब विनिंग के लिए होता है या किसी और काम के लिए? लेट मी एक्सप्लेन यू। उससे पहले फिर मैं रिपीट करूंगा, इज प्रपोजल राइटिंग, क्या प्रपोजल राइटिंग इज फॉर विनिंग अ जॉब? अब ये मैं जो सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, इसको गौर से, ये टोटली अगर आप इस चीज को समझ गए जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, आप 10 to 15% अपने प्रपोजल्स पर रिस्पॉन्स रेट ज्यादा कर सकते हो। रिस्पॉन्स रेट, यहाँ रिस्पॉन्स रेट की और क्लोजिंग की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो बताने लगा हूं, एक टेक्निक आपकी प्रपोजल का रिस्पॉन्स 10 to 15% गारंटीड इंक्रीज करेगा। गौर से सुने इसको, साथ साथ आपने देखना भी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? प्रपोजल is not for winning a job. Proposal writing is not. When you write a proposal, it's not for winning a job, but for getting a reply. For getting a reply. अब ये controversial बात है, मगर मैं आपको ह्यूमन साइको को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब आप प्रपोजल लिखते हैं, प्रपोज मीन आप किसी को कोई सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं। जैसे शादी में आप किसी लड़की को या लड़की लड़के को क्या करती है? प्रपोज, यानी उसको दावत, ठीक है? यानी आप उसको कह रहे हैं कि यार ये मेरी कुछ टर्म्स हैं, देखो अगर आपको इससे फायदा होता है, या ये मेरी कुछ सोल्यूशंस हैं, देखो अगर इससे फायदा होता है। अब आप लोग क्या करते हैं? जब प्रपोजल लिखते हैं, एक आप लिखते हैं जॉब विनिंग के लिए। इससे क्या इशू आता है आपको? सबसे पहला इशू ये आता है कि आप इतना बड़ा फड़फड़ा लिखते हो, यानी ऐसा जैसे आप अपना केस अदालत में लड़ रहे हो, उससे भी ज्यादा फड़फड़े, आप इतने बड़े बड़े फड़फड़े लिखते हो। तो जब वो फड़फड़ा देखता है तो वो तो डर जाता है। और यू आर ट्राइंग टू सेल योर सेल्फ, पहला यू आर ट्राइंग टू गेट द जॉब, ठीक है? तीसरी चीज, यू आर ट्राइंग टू लुक डेस्परेट। और ह्यूमन साइको आपको बता दूं, अगर किसी को पता लग जाए कि आप डेस्परेट हो, और डेस्परेट बंदों को लोग हायर नहीं करते, क्यों? अगर मैं डेस्परेट हूं, सबसे पहले मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, सबसे पहले। दूसरी चीज, जब मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करूंगा तो मैं अपने फैसलों पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इमोशनली अगर वीक हूं तो फैसलों पर भी मेरा पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। तीसरी चीज, मैं गुस्से में बहुत जल्दी आऊंगा, ठीक है? प्लस मैं उसको, अब ये तीन चीजें अगर हो गए, मैं गुस्से में जल्दी आ रहा हूं, मैं फैसले नहीं कर पा रहा, मैं इमोशनल हूं, ये डेस्परेट होना बता रहा हूं आपको। जब आप होते हैं डेस्परेट और जब आप किसी को लगता है तो क्या मसाइल आते हैं, तो वो बंदा देखता है यार ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो एक स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो मैं कैसे अपना बिजनेस का बोझ इसके कंधे पर डाल दूं, मैं कैसे अपने बिजनेस का बोझ इसके कंधे पर डाल दूं? जब आप लिखते हैं जॉब विन करने के लिए, ये चीजें होती हैं, ठीक है? और जब आप लिखते हैं एक रिप्लाई के लिए, तो आप क्या करते हैं? ह्यूमन साइको एकदम 360 शिफ्ट आता है जब आप रिप्लाई के लिए प्रपोजल लिखते हैं। जब आप जस्ट एक रिप्लाई के लिए प्रपोजल लिखते हैं तो क्या होता है? यू गो इनटू द स्टेट जो कि डॉक्टर करता है, वो आप एक डॉक्टर बन जाते हो। इमेजिन करें, एक डॉक्टर के पास मैं जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं मेरे पेट में दर्द है, वो कहता है लेटो, उसका पेट फाड़ो उसका पेट। तो आप क्या उस डॉक्टर से मिलेंगे? उसके पास फिर जाएंगे? नहीं, आप नंगे पांव भागेंगे उससे। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बात नहीं सुनी, पेन नहीं सुना, प्रॉब्लम नहीं सुना, एंड देन प्रेम प्रॉब्लम सुनने के बाद वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा ना, सोल्यूशन, मेडिसिन देगा कि नहीं एकदम आपका पेट फाड़ेगा। आप क्या करते हैं? आप अपने क्लाइंट का पेट फाड़े होते हैं व्हेन यू राइट फॉर विनिंग अ जॉब, एंड व्हेन यू राइट फॉर गेटिंग एन रिप्लाई, तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। 3 स्टेप प्रोसेस में होता है। आप जाते हो, उससे पूछते हो क्या मसला है, आप मसला पूछते हो, ठीक है? आप उसको सोल्यूशन बताते हैं, एंड देन यू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन। इसी तरह आप क्लाइंट से क्या करते हो? मसला जब रिप्लाई के लिए लिखते हो, आप उससे मसला पूछते हो, आप उसको सोल्यूशन बताते हैं, एंड देन यू गिव हिम अ मेडिसिन, ठीक है? सो प्रपोजल में आप उसके बारे में बात, इमेजिन कि अगर आप एक भीड़ में खड़े हुए हो और सब आलू बेच रहे हैं, तो आप आलू किससे लोगे? वो जो ये बोलेगा कि आलू ले लो, आलू नहीं, कहीं आप उससे कहेंगे अब क्या आपने चिप्स बनाने, आप आलू क्यों लेना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 बंदा खड़ा है और आप आलू लेना चाह रहे हैं,
सो आप किससे आलू लेंगे? उससे लेंगे जो आपको कहेगा कि सर आप आलू किस लिए लेना चाहते हैं? क्या आपको मीठे आलू चाहिए या फीके चाहिए? क्या आपको चिप्स के लिए चाहिए कि सालन के लिए चाहिए? क्या आप डीप फ्राई करना चाहते हैं? ठीक है, आपने लास्ट टाइम क्या यहां से किसी से आलू लिए या मुझसे कभी लिए? इज योर फर्स्ट टाइम कि आप आलू के चिप्स बना रहे हैं? तो दीज आर सम हार्ड हिटिंग क्वेश्चन जो कि आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। उसको क्या देना, प्लस आपको बताता है द मोर द पर्सन स्पीक, यानी अल्लाह ने आपको दो कान इसलिए दिए और एक मुंह इसलिए दिया है कि ज्यादा सुनो कम बोलो। आप क्या करते हैं, जब इंसान बोलता ज्यादा है तो उसके कान तो काम करते नहीं है, तो फिर आपको सुनाई नहीं देता। सो आपने क्या करना है, यू राइट अ प्रपोजल फॉर अ रिप्लाई एंड देन यू गेट हिम इन द इनबॉक्स, वो इनबॉक्स में आता है, देन यू गो फॉर द क्लोज।